मुख्यमंत्री किन्नौर के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां मंगलवार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर शिवकला को पर्यटन के लिए खोलेंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान इससे बॉर्डर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक बॉर्डर एरिया में जा सके, इस सोच के साथ शिवकला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। इससे जहां बॉर्डर एरिया में पर्यटक जा सकेंगे, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं नरेश चौहान ने पीएम मोदी के केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, जो अभी तक नहीं मिला। इसके अलावा स्विस बैंक से पैसे वापस लेने की बात कही थी। ये नहीं, 15 लाख रुपए सबके खाते में डालने का वादा भी किया था। कोई भी वादा उन्होंने अपना पूरा नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर भी भाजपा राजनीति कर रही है। युद्ध विराम अमेरिका ने क्यों करवाया, देश की जनता जानना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिन परिस्थितियों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं और इसके लिए परिणाम समय पर आने लगेंगे। भाजपा ने पहले दिन से ही कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास किया, जिसमें भाजपा सफल नहीं हो पाई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और लीडरलेस विपक्ष हो गया है और नकारात्मक राजनीति कर रहा है। प्रयास की जा रही है। सुख की सरकार जो है ये कहकर सत्ता में आई थी कि जनता के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार पर्ची टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कई सवाल खड़े। देखिए, 2.5 साल का कार्यकाल हमारा पूरा होने वाला है। आप समझे कि 11 जून को जो है ये कार्यकाल होगा। जिन परिस्थितियों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया था और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में ये सरकार बनी, बहुत बड़े बड़े फैसले करने का प्रयास किया गया। जो चीज़ें कई वर्षों से बदलने चाहिए थी, जिसमें बदलाव होने चाहिए थे, जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए था, वो हमारी सरकार ने बेखूबी उसमें प्रयास किए हैं। ये स्वाभाविक तौर पे है कि उसके परिणाम आने में थोड़ा समय लगता है। जब आप व्यवस्थाओं को बदलते हैं जो लगातार 30-40 साल से चल रही थी, उसमें जब चेंजेस करते हैं तो आपका कई बार लोग उसको विरोध भी करते हैं। जब इसके परिणाम आएंगे, इसका प्रदेश की जनता को और प्रदेश को फ़ायदा होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहले दिन से जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं भाजपा के, वो पूरी देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने किस प्रकार सरकार को कमज़ोर करने का साजिश करके और किस प्रकार गिराने का प्रयास किया गया लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को, वो सारी दुनिया ने देखा कि उसके पीछे क्या मंशा थी, इन लोगों की क्या मंशा थी। आप चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास, जिस प्रकार से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, तो उसके पीछे क्या मंशा थी। क्या आप सरकार को, प्रदेश को मजबूत करना चाहते थे या सरकार को कमज़ोर करना चाहते थे? वो सब ने देखा। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमारी सरकार को 40 का नंबर दिया और सरकार और लगातार प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही। उसमें बहुत सारी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं। आज लोग हिमाचल के अंदर 2.5 लाख लीटर दूध जो है मिल्क फैट डेली ले रहा है गाय का, उसके अलावा भैंस के दूध का। जो स्पोर्ट्स प्राइस हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, आज देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जो MSP दूध के अंदर देने वाला पहला राज्य। और पहला राज्य ऐसा बना है जो उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए हमने कानूनी तौर पे अधिकार दिया है कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य की जिम्मेवारी है कानूनी तौर पे उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका कानून बना के। ऐसे बड़े फैसले जो है हमारी सरकार ने किए। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनकी पूरी टीम थी। हमारी सरकार का एक प्रयास था, उसी संदर्भ में वो मीटिंग शिमला में हुई थी और उसमें ये फैसले हुए थे कि हम जो है बॉर्डर विलेज, जो हमारा बॉर्डर है, आप समझें कि अब चाइना के साथ है, इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा था कि जो हमारा पर्यटक है वो वहाँ तक जा सके। देश का इंडियन टूरिस्ट जो है लास्ट डेस्टिनेशन तक, लास्ट विलेज तक पहुँचना चाहिए। उसके कई फ़ायदे हैं कि लोग भी वहाँ तक जा सकें और वहाँ के लोगों को टूरिज़्म से किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं, उस बात को एक्सेप्ट करते हुए वो प्रोविज़न जो है, आप समझें कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से उसकी इजाज़त मिली है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं। आप समझे, ये जो आपका शिवकला जो एक लास्ट डेस्टिनेशन है किन्नौर के अंदर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं और इसी मकसद से उस एरिया को, चाहे ITBP है, चाहे इंडियन आर्मी का जो है एरिया,
अब आज के बाद वो सबको जो है, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए लास्ट विलेज तक जो है पर्यटक जा सकता है। इससे पहले वहाँ जो स्थिति थी कि आपको जो है एक पास बनाना पड़ता था, लोग अलाउ नहीं किए जाते थे, चाहे वो लोकल लोग थे चाहे वो पर्यटक थे। अब क्या है कि वो सिर्फ एक जो औपचारिकताएं थी, जो इसमें बहुत समय लगता था या अलाउ नहीं करते थे, वो एक सरल कर दिया गया है कि अब अपना आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, आधार कार्ड दिखाएं, अपनी आइडेंटिटी दिखाएं और आप जो है वहाँ जा सकते हैं फ्री। लेकिन कंट्रोल्स अभी भी फिर भी पूरा जो है, जैसा आपने कहा कि वो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सिक्योरिटी का बड़ा बड़ा मुद्दा होता है, वो वहाँ जो आईटीबीपी है और इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारा प्रशासन जो स्टेट का है इस चीज़ों को इंश्योर करेगा कि उनके साथ मिलके उन चीज़ों पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये सारी बातों का ध्यान रखा जाए। देश के प्रधान देखिए, देश की जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पार्टी को, भाजपा को, देश की बागडोर संभाली। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो चुनाव के दौरान भी थी और देश की जनता के जहन में थी। विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल है देश के अंदर। चुनाव के दौरान भी और लगातार हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी हर वर्ग के मुद्दों को सरकार के सामने से उठाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। लगातार वो एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग, चाहे युवा साथी है, किसान है, मजदूर है, बागवान है, सबके मुद्दों को राहुल गांधी उठाते रहे। ये ठीक है कि 11 साल का इनका समय रहा है। भाजपा का एक करैक्टर है कि वो अपने उपलब्धियों को इस तरह से देश के सामने रखते हैं कि जैसे सब कुछ देश को बनाने में इन 11 वर्षों में ही हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि देश आज़ादी से लेकर, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसमें जो कांग्रेस पार्टी या उस विचारधारा के जो लोगों ने, और उसके बाद देश को जहाँ पर छोड़ के गए थे अंग्रेज़, एक सुई तक नहीं बनती थी इस देश में, तो वो एक सफ़र था, वो उस वक़्त के सरकारों ने आगे किया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो ये अपने आप में देश के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया भी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बोलना चाहिए, अपनी चुप्पी जो है तोड़नी चाहिए कि इसके पीछे असली सच्चाई क्या है। क्या ये युद्ध विराम अमेरिका की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और कारण थे? वो देश की जनता भी जानना चाहती है और देश का विपक्ष भी जानना चाहता है और कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है। तो ये सही वक्त है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जब आप पूरा गुणगान कर रहे हैं आपकी सरकार और आप, कि ऐसा लगता है कि एक वक्त तो ऐसा दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी को कई जगह ऐसे कटआउट लगाए गए, उनको आर्मी की वर्दी में दिखाया गया और उसके ऊपर हेडिंग दिखाया गया कि ऑपरेशन संदूर के ये हीरो है। ये अपने आप में बहुत प्रश्न चिन्ह है कि जो काम, जो पराक्रम हमारी फौजों ने किया, तीनों सेना के अंगों ने किया, उस पर किसी को संदेह नहीं और हमें खुशी भी है उस बात की। लेकिन आप इसका इस तरह राजनीतिकरण करके इसका श्रेय लेने के लिए जो पूरे देश के अंदर होड़ लगी है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बजाय इसके कि आपको उसकी सही जानकारी देश की जनता को देनी चाहिए कि एकदम से जो है 4 दिनों में ही युद्ध क्यों रुक गया, जब एक मौका था कि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाने का और देश की जनता भी उसके लिए तैयार थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं, 11 साल कंप्लीट करने के बाद देश की जनता के इसके सवाल, इसके जवाब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को देने चाहिए।